दिल्ली में मनी सबसे बड़ी रविदास जयंती। लंदन से लेकर अमेरिका तक जयंती की धूम। 60 देशों में दिखाया जाएगा रविदास जयंती का वीडियो। लंदन में रहने वाले हैं रविदास जयंती के आयोजक। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में गुरु रविदास महाराज की 640वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन गुरु रविदास ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने किया। दरअसल गुरु रविदास को मानने वाले पूरी दुनिया में फैले हैं। गुरु रविदास ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं लोगों की संस्था है जो दुनिया भर में रविदास और अंबेडकर के विचारों का प्रचार प्रसार करते हैं। इस साल रविदास जयंती को भारत में मनाने का फैसला हुआ। इस मौके पर रविदास ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन रमेश कलैर और महासचिव महेंद्र सिंह मोंटी खुद भारत आए थे। जिस दौर में गुरु महाराज बॉर्न हुए वो ज़माना संतवाद का था और संतवाद के ज़माने में उन्होंने जिससे कि रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ दिए, जो एक क्रांतिकारी विचार थे उनके कि भाई समाज में समानता होनी चाहिए और समाज के अंदर एकता होनी चाहिए और ऊंच नीच का भेदभाव ख़त्म होना चाहिए। उस संदेश को तो मैं सोचता हूँ किसी ने अपनाया नहीं है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। रूढ़िवादी प्रथाएं जो है बढ़ती जा रही हैं, कम होने की बजाय और आगे बढ़ती जा रही हैं। उसको इरेडिकेट करना मुश्किल तो है, असंभव नहीं है। मैं ये सोचता हूँ, इसी वजह से हम लोग ये सोचते हैं कि इसको हम लोग और कोशिश करें, इनपुट दें कि जो है ये कास्ट सिस्टम को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, उसको कम से कम। गुरु रविदास की 640वीं जयंती के इस मौके पर केंद्र में मंत्री रामदास अठावले, जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार, राजेश पासवान और दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कौशल पवार ने अपने विचार रखे और डॉक्टर बाघ मरे ने भी जाति खत्म करने की बात दोहराई। रविदास महाराज कहते हैं, रविदास जन्म के कारण होवत न कोउ नीच। रविदास जन्म के कारण होवत न कोउ नीच, मानुख को नीच कर डाले है ओछे काम की कीच। ये जो कर्म है उनसे डिसाइड होता है आदमी कि कौन सा कर्म नीच है। ये जन्म के कारण कोई नहीं होता। हम रविदास को समाज में एक तरह से पूजते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने अपने जीवन में किया और जो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों में आज तक भी अधूरा है, तो मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरु रविदास को हमें समाज के साथ साथ विश्वविद्यालयों में लेकर भी आने की आवश्यकता है। संत रविदास जी ने बोला कि जाति व्यवस्था चातुर्वर्ण खत्म होना चाहिए, लेकिन मूल हिंदू धर्म में जो वैदिक धर्म के बाद जो वैदिक धर्म अपने देश में था, तब यहाँ 4 वर्ण आए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, से 4 वर्ण का निर्माण हुआ था। गांव चलाने के लिए, गांव गाड़ा चलाने के लिए कोई ना कोई टीचर होना चाहिए। जो पढ़ाने वाला है उसको ब्राह्मण बोलते थे, जो गांव की रक्षा करने वाला है उसको क्षत्रिय बोलते थे, जो दुकान चलाने वाला है, व्यापार करने वाला उसको वैश्य बोलते थे, और जो गांव की सफाई करने वाला है उसको शूद्र बोलते थे। लेकिन जो काम करेगा वो उनका वर्ण इसी तरह की मूल हिंदू धर्म की भाषा है। फिर बाद में जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था बढ़ती गई और इसीलिए मतलब अपने देश में विषमता ज्यादा पैदा हो गई। इसीलिए संत रविदास जी को भी इस जाति व्यवस्था के खिलाफ भूमिका रखनी पड़ी। वो संत थे, महात्मा थे और उन्होंने मतलब दलित समाज में जन्म होने के बावजूद भी उन्होंने मतलब ये जाति व्यवस्था को, विषमता को खत्म करने के लिए संत के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा पूरे देश भर में काम किया है। यह पहला मौका था जब गुरु रविदास की जयंती पर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में कार्यक्रम का आयोजन किया। दरअसल पूरी दुनिया में रविदास को मानने वाले लोग उनके विचारों का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करते हैं। रविदास काशी में रहकर जात पात के खिलाफ लड़े थे। अब उनको मानने वाले पूरी दुनिया में फैलकर भारत में अब तक हो रहे जात पात को खत्म करने के लिए उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जहां भी भारतीय स्वर्ण नागरिक हैं, जात पात वहां पहुंच गया है। ऐसे में रविदास ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इसे खत्म करने के लिए गुरु रविदास के विचारों का प्रचार प्रसार करता है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक।